तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम रणभूमि में जाते हैं तो हमें एक मैप की आवश्यकता होती है। वैसे ही जब हम एआईपीजीटी की तैयारी करते हैं तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स पता होने चाहिए जिनकी आने की संभावना बाकी जो सिलेबस है उससे ज्यादा है, और उन्हें हमें बार बार चाटना है ताकि हम अच्छे से स्कोर कर पाए। ये जो 100 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ये हाई यील्डिंग पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको बार बार चाटते रहोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैंने पिछली बार भी तैयारी की थी तो मार्क्स तो आए नहीं। तो फिर क्या है, उन्होंने ये 100 पॉइंट्स इस बार करके जाने हैं ताजो आपका रैंक इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि कई स्टूडेंट्स का जो रैंक है वो मानो 2200 से 400 500 तक इम्प्रूव हुआ है अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ोगे। ठीक है, तो ये मैं 3 पार्ट्स में ये वीडियो बनाने वाला हूँ। देखिए पहले पार्ट में तो हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला है वो क्या है, चरकोक्त जो 50 माह का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चरक जी ने ये 4th चैप्टर में बताए हैं। जो 50 मार्क्स है इनको आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद सिमिलर टू चरक सुश्रुत ने जो बताए हैं वो 37 गण बताए हैं। ठीक है, ये भी औषधों का भंडार है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, ये वाकु 28 प्रकार के ये वाकु बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, धारणीय अधारणीय वेग, धारणजन्य रोग और उनकी चिकित्सा बिल्कुल याद करनी। 13 प्रकार के जो ये आप चरक के अकॉर्डिंग भी याद करें और भागवत के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, दोष धातु मल। ठीक है, क्षय वृद्धि लक्षण, दोष धातु मल के क्षय वृद्धि लक्षण, ये कहाँ कहाँ है, 15th चैप्टर ऑफ सुश्रुत, ये आपको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद षड्रस गुण कर्म। ठीक है, ये तो संभाषा हुई है इस पे, तो ये तो आपको याद करना ही है। उसके बाद देखिए आग्रह प्रकरण, ये 25वां चैप्टर और 30वें चैप्टर से तीनों दोनों में से करने हैं, और साथ में जो अष्टांग हृदय के बताए हैं और साथ में जो अष्टांग संग्रह के बताए हैं वो भी आपको याद करने हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आपको सभी याद कर लेने हैं। उसके बाद हिततम अहिततम, ये आपको भूलने नहीं है, ये आप आग्रह प्रकरण से पहले आते हैं, तो वहीं से आप साथ में याद कर लें। जब आप विमान स्थान पढ़ते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अनुमान विधि। तो किसकी जो परीक्षा है किससे की जाती है, तो ये आपको करना ही करना है, अनुमान विधि तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सार पुरुष के लक्षण। ठीक है, सार पुरुष के लक्षण क्या है, सार पुरुष के लक्षण आपको चरक विमान से करने ही करने हैं, चरक विमान से ये करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए त्रिविध काय, सात्विक राजसिक तामसिक, ये तो आपको पता ही है, लेकिन करना कहाँ से है ये, चरक शरीर और सुश्रुत शरीर से। ठीक है, ये बिल्कुल आपको करना ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार क्वेश्चन इनसे आता ही आता है। पता नहीं ये 2022 में कैसे भूल गए, लेकिन हर बार पहले तो इनमें से क्वेश्चन आता ही है। अंतर्विदर्दी लक्षण, अंतर्विदर्दी लक्षण जैसे चरक सूत्र 17 में है, और जो सुश्रुत है वो निदान स्थान में इसका वर्णन करते हैं, तो आपको पढ़ना है अंतर्विदर्दी। ठीक है, चरक बोलते हैं कितने तरह की, 9 तरह की, और जो 9 स्थान बताए हैं चरक ने, और सुश्रुत ने गुदा के अतिरिक्त इनके 10 स्थान बताए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको याद करना है। उसके बाद देखिए सामान्य रोग संख्या। ठीक है, जो चरक सूत्र 19 अध्याय में बताया है, मास उन्मास से गर्भ वृद्धि। ठीक है, ये आपको चरक के अकॉर्डिंग भी करनी है और सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, दोनों के शरीर स्थान में है ये, दोनों के शरीर स्थान में है ये। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद देखिए मास अनुमास से गर्भ परिचर्या। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप ये हमारे आयुर्वेदिक क्लासरूम के एक लेक्चर में भी मैंने इसमें डाली हुई है, तो इसमें से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए मास अनुमास से गर्भ स्राव हर योग, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चिकित्सा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और एआईपीजीटी की दृष्टि से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए गर्भ विकार लक्षण चिकित्सा। देखिए उपविष्टक नागोत्तर लिंग, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यातहारणी, यातहारणी बाल रोग से
योनि व्यापद हो गया आपका, काश्यप संहिता वेदनाध्याय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बाल रोग, बाल ग्रह, ये आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें ये अगर आप करोगे, देखिए योनि व्यापक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 4 नंबर, मतलब आपको पता नहीं है, मैंने तो इसका दुख देखा हुआ है कि 4 नंबर का दुख पता है कितना होता है। 4 नंबर से आप 100 रैंक पीछे हो जाते हो, यानी कि आप टॉपर बनने से रह जाते हो अगर आप एक एक क्वेश्चन गलत करके आते हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कुछ भी इसमें से छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, नवजात शिशु परिचर्या, बाल रोग, ठीक है, बाल रोग लक्षण, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मुझे चाहिए कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं से भी बच्चों को ये प्रॉपर नहीं मिल पाता। मुझे पता है, क्योंकि इसके लिए आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पे एक लेक्चर में बना दूं, तो आप बने रहिए। तो उसके बाद देखिए धातु प्रदोषित जो विकार है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी धातु दुष्ट हुई तो कौन सा रोग होगा, देखिए चिकित्सा की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आपको मिलेगा कहाँ पर? मिलेगा आपको ये चर्क, चर्क के सूत्र स्थान में, ठीक है, चर्क के सूत्र स्थान में। उसके बाद देखिए कृमि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चर्क के भी करने हैं, और सुश्रुत के और पावगढ़ के, तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करनी है। कौन सा कृमि कहाँ का है ये भी आपको याद करना है, कैसा दिखता है ये भी याद करना है, कैसे रोग उत्पन्न करता है ये भी आपको याद करना है। देखिए करने को तो बहुत कुछ है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ये वीडियो मैं आपको 4 पार्ट्स में बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो पहले आप ये देख लें, उसके बाद आगे का पार्ट देख लें, तो ऐसे ही आपको ये कवर करना है, ठीक है। तो धन्यवाद। बाकी जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। हमारा तो यही प्रयास रहता है कि आपको जो बेस्ट 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 नॉलेज, यानी कि बेस्ट चीजें मैं बताता रहूं आपको, मेरा तो यही प्रयास रहता है। बाकी आप देखिए कि आपको, मतलब आपने कैसे पढ़ना है, कुछ आप सुजेस्ट कीजिए नीचे, आप वीडियो के नीचे कमेंट करें अपने, ठीक है, कुछ बताया करें, ताकि हमें थोड़ा पढ़ाने और पढ़ने में आसानी हो जाए। धन्यवाद।